महदूद। वो जी फलाना काम मेरा हो जाए तो भाई वो एक हो गया, उसके बाद फिर नई टेंशन बन जाएगी। नहीं, मैं जी बच्चों की शादी कर लूँ जी फिर मैं फारिग हूँ। आप शादी करके देखें, लाग पता जाएगा कैसे फारिग होते हैं। आप यहाँ रुकते क्यों हैं? आप खुदा से आफियत क्यों नहीं तलब करते? उसकी बारगाह से वो क्यों नहीं मांगते कि जो एक कतरा मिले तो दुनिया और आखिरत के सारे काम हो जाए? उससे उसकी रहमत का सवाल करे, उससे उसके करम का सवाल करे। अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होना और जची तुली और जनाब नाप तोल कर और महदूद चीज़ों का सवाल करना, मालिक से मांगे। और वो जब देता है तो देता भी बेहिसाब ही है। वो जब अता करता है तो करम के दरवाजे खोल के अता करता है, वरना तो एक उलझन से इंसान निकलता है दूसरी में उलझ जाता है। एक गुत्थी को सुलझाता है, फिर इकबाल रो पड़े थे, कहने लगे मैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह ये बड़ा मैंने हेर फेर देख लिया, मुझे दीवाना बना। अब मुझे जुनून हो, अब मैं किसी के लिए रोया करूं, अब मैं किसी की याद में तड़पा करूं, अब मैं रात किसी के लिए मेरी आंखें बेदार रहे। ये बड़ी हो गई दुनियादारी। अकल की गुत्थी हालांकि नहीं सुलझती, पर इकबाल कहते हैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। और फिर कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब ये मुसलमान नहीं ये खाक का ढेर है। तो मिट्टी बन के रह गया क्या? कहाँ अपनी सारी तवज्जुहात का किबला किस चीज़ को? मेरे अजीज़ों, अल्लाह से आफियत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स से पूछा क्या दुआ मांग रहे हो? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र का सवाल कर रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे सब्र तो मुसीबत पर होता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या मांगूं? आप इन जुमलों और लफ्ज़ों की गहराई को समझें। सब्र के लिए तो पहले मुसीबत आएगी, फिर सब्र आएगा। तो या रसूल अल्लाह क्या मांगूं? फरमाया तो रब से आफियत मांग। माना क्या है? मुसीबत आए क्यों? अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा और तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। अगर आफियत, ये जो हम नबी पाक की उम्मत है ना, तो ये हमारे गिर्द अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का हिसार है। ये हिसार है हमारे गिर्द। वो दरवेश ने कहा था ना कि करूं शुक्र कितना और करूं फख्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया। देखो बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। अभी मैंने गलती की नहीं, लेकिन मुझे हुजूर का गुलाम बना दिया, बख्शिश का बंदोबस्त पहले हो गया। अपने मालिक से बीमार भी उससे आफियत मांगे, मकरूज भी उससे आफियत मांगे, बे औलाद भी उससे आफियत ही मांगे, साहिब औलाद भी उससे आफियत ही मांगे। जो दौलत के हुसूल के रिज़्क़ हलाल के ख्वाहिशमंद हैं वो भी उससे आफियत मांगे, और जिनकी झोली उसने भर दी है वो भी अपने रब से आफियत ही मांगे। मालिक से जब सवाल करें, एक बुजुर्ग थे उन्होंने तो अपनी अंगूठी में लिखवा लिया था कि या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। और जब भी देखता हूँ याद आ जाता है कि अल्लाह से आफियत मांगनी अपने मालिक की बारगाह के अंदर। देखो मैंने देखा है, वो किसी ने कहा था कि तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी आरजू करे पूरी, और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। कुछ लोग ऐसी ख्वाहिशात भी लेके आते हैं कि जो पूरी ना हो तो बेहतर होता है। इसलिए आपको पता है मौत मांगना जायज़ नहीं दीन में। मसाइब से घबरा कर, मुश्किलात से घबरा कर, ज़िंदगी के मद्दोजज़र से परेशान होकर मौत का सवाल करना जायज़ नहीं। किस तरह जायज़ है? इन लफ्ज़ों के साथ दुआ कर सकता है कि या अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरा दुनिया से जाना बेहतर है फिर तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। ये भी क्या है? ये भी आफियत का सवाल ही है कि या अल्लाह रख भी तब तक जब तक रहना बेहतर है। नबी पाक ने भी अर्ज़लिल उम्र होने से पनाह मांगी। हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम अपने हक में ऐसी चीज़ों का सवाल कर रहे होते हैं जो कई दफ़ा हमें मिल जाए तो हमारा नुकसान करें। कुरान हकीम एक जगह पे अल्लाह करीम ने फरमाया है कि अगर सब लोगों को माल दे दूं तो बगावत करें, फसाद हो जाए। क्या माना कि अपना नुकसान कर बैठे लोग,
हम अपने मालिक की बारगाह में बाज़ ऐसी चीज़ों के सवाली हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें उसके कर्म पर छोड़ना है, उससे आफियत मांगनी। और बाज़ लोग, क्योंकि मैं कह चुका हूँ शुरू में कि हमारी दीनी रूहानी तरबियत नहीं होती और हम कहीं से बाकायदा असबाक लेने के कायल ही नहीं होते, पूरी तरबियत का हमारा मिजाज ही नहीं होता, अपनी अकल और अपना शऊर और अपने हिसाब से हम ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। और ये जो मेरा दौर है ये वैसे ही उलझा हुआ ज़माना है, इल्ला माशाअल्लाह, पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसे जैसे कोई मेला लगा हुआ है और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जिसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं वो भी कह रहा है लाइनें बना लो। ऐसा उलझा माहौल है और ऐसी आजमाइश है कि लोग बेचारे परेशान हैं। देखें, जब तरबियत के साथ इंसान आगे बढ़ता है ना, हमारे पास मुक्तदा है अल्लाह रसूल का कलाम, हमारा पेशवा है रब रसूल का फरमान। जब हम किताब व सुन्नत की रोशनी में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए मंजिल आसान भी होती है और करीब भी होती है। फिर हमारे लिए आगे की तरफ सफ़र करना, आगे बढ़ जाना ये आसान होता है। आप गौर करें, जो लोग दुनिया में कामयाब रहे, भला किस तरह कामयाब रहे? वो इस तरह कामयाब रहे कि उन्होंने ना अपने रब से आफियत मांगी, अल्लाह ताला ने खुद ब खुद उनके लिए रास्ते बनाए। आप तारीख पढ़ेंगे बाज़ लोगों की तो लग नहीं रहा था कि वो इतनी कामयाबी हासिल करेंगे। देख लें आप, हज़रत गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी कैफियत ये है कि पत्ते खा के गुजारा करना पड़ता है। यानी पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड, किसी का बनाया हुआ इदारा, कोई बड़ी खानकाह, कोई बड़े लंबे चौड़े वालिद साहब के मुरीदीन, कोई बड़ा लंबा सिलसिला नहीं मिल रहा। उनको बज़ाहिर पत्ते खा के गुजारा करना पड़ता है, लेकिन चूंकि वो निकले हैं अल्लाह की मदद के साथ, उन्हें अल्लाह ने ताईद दी है, फजल फरमाया है, तो नतीजा ये निकला है कि 70 हज़ार बंदा एक एक वक्त में तरबियत लेने के लिए उनके सामने मौजूद है। ये अल्लाह ने असबाब बनाए हैं, क्योंकि जब रब आफियत अता करता है तो फिर अल्लाह असबाब भी पैदा फरमाता है। हमारा ज़हन तो थक जाता है सियासत करते करते। हम तो जनाब पूरी तरतीब से हमें सलीका आता है किस तरह करके किस बंदे को कैसे कायल करना। पूरे तौर पर हम वो सारी ज़िंदगी सियासत करते रहते हैं। वो ख़ानदानों में भी चलती है, गली मोहल्ले में भी चलती है, दोस्तों में भी चलती है, और बाद में पता चलता है कि ये पत्ते खेल कौन रहा था, असल में सुलह कराने वाला था कि लड़ाई कराने वाला था। ये सब का खैर खा था, यह सब की जहन के अंदर फतूर की आमेज़श ही इस शख्स की वजह से थी। हम चूँकि वो ख़ास आफियत अल्लाह से नहीं मांगते, हमारी मखसूस सियासत होती है सभी को राज़ी रखो, उसका नतीजा ये निकलता है कि एक टाइम आता है कोई भी राज़ी नहीं रहता। हम अगर अपने मालिक की तरफ रुझान करें और अल्लाह ने जो हमें शऊर दिया है उस शऊर को लेकर अल्लाह की बारगाह की तरफ बढ़ें। आप यकीन करें, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं, एक एक किताब पर PhD हो रही है, और उन्होंने 150 साल पहले बैठकर जो कुछ लिखा था बाई नहीं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी ज़रूरत आज महसूस हो रही है और आने वाले वक्त में बढ़ रही है। लेकिन उनके पास कोई टीम नहीं थी, 50 लोग नहीं थे जो उनके पास बैठ के लिखवाते, अपना प्रेस नहीं था, ऐसे लोग नहीं थे कि जो जिनको पता होता कि किताब हम कल छापेंगे और इतने फीसद ये मार्केट में निकल भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? अल्लाह की मदद साथ थी, ताईद ईज़वी साथ थी, अल्लाह ने अपनी आफियत में रखा था। वो कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा करते हैं ना आला हज़रत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, फरमाते ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। तो किसी ने कहा हुजूर ये चला और दिखा में क्या फ़र्क है? फरमाने लगे दिखाने का मतलब ये होता है कि किसी ने पूछा मैंने गुजरांवाला जाना है, तो दिखाना ये है कि उसे कहा यहाँ से बाहर निकलो, रोड पे चढ़ जाओ, सीधे जाओगे, एक पोल आएगा उसे क्रॉस करना, नीचे उतरना, वहाँ से शहर शुरू हो जाएगा। फिर उसने अगर कोई अंदरूनी जगह शहर की पूछ ली तो उसको कहा कि राइट हो जाना, फिर लेफ़्ट हो जाना, फिर आगे किसी से मज़ीद। ये है रास्ता दिखाना और एक है चलाना। उसने कहा मैंने गुजरांवाला जाना है, तो उसने कहा साथ बैठना मेरी गाड़ी पे, जहाँ तूने जाना है मैं छोड़ के आता हूँ। ये रास्ते पे चलाना है, ये मकाम तफक्कुर है। आप इस पर गौर फरमाएंगे। कहते हैं या अल्लाह तू हमें रास्ता दिखाएगा और दिखाता है, लेकिन चारों जानब शैतान भी तो बैठा है ना,
फितने भी तो है ना। तो अगर तेरी रहमत साथ साथ रहे, माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। अगर तू साथ चले तो फिर ये सफ़र मुश्किल है। वो हारून रशीद ना अपने महल की छत पे टहल रहा था, सबसे ऊपर वाले चवारे पर। नीचे से हज़रत बहलोल दाना गुजर रहे थे। ऊपर उसके साथ सिपाही भी थे, गनमैन भी थे। उसने कहा ये बाबा तो ज़रा ऊपर उठाओ। उन्होंने एक डोली, एक टोकरी समझ लें, उसको रस्सियाँ बांध के नीचे फेंका। नीचे जो सिपाही थे उनको कहा कि ये बाबा जी को पकड़ के इसमें बिठाओ। उन्होंने जबरन थामा बाबा जी को, उसमें डाला। ऊपर वालों ने खींच लिया। 2-3 मिनट लगे। हारून रशीद के सामने हज़रत बहलोल दाना पहुँच गए तो थोड़े नाराज़ भी हुए कि ये कोई तरीका तो नहीं ना बुलाने का। मुलाकात हुई तो कहा क्यों बुलाया? कहने लगा एक मसला पूछना था। फरमाने लगे बादशाह है ना, तेरे मसले पूछने का भी अपना ही अंदाज़ है, पूछ मसला। कहने लगा बाबा पूछना था कि आप अल्लाह तक कैसे पहुँचे? हज़रत बहलोल दाना चुप कर गए। 2-4 मिनट के बाद कहने लगे जिस तरह अभी ज़मीन से तेरे तक नहीं पहुँचा, बिल्कुल इसी तरह पहुँच गया हो रब करीम की बारगाह तक। और वो भी जो उसने करम फरमाया है, वरना मैं तो नहीं समझता कि मैं पहुँच गया, वो भी अगर तेरी खुशगुमानी है। तो हारून रशीद कहने लगा मुझे समझ नहीं आई। फरमाने लगे तो बादशाह जो है, इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगी तुझे बात? फरमाने लगे अगर मैं तुझसे मिलना चाहता ना तो मैं एक दरख्वास्त लिखता, फिर किसी वज़ीर से सिफारशी साइन कराता, फिर वो जमा कराता, फिर मुझे टाइम मिलता कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख फ़लाँ टाइम आ जाना, फिर आके मैं लाइन में लगता। फिर भी तू बादशाह है, तेरा मूड बनता मिलने का कि ना बनता। जब मैं चाहता तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, जब तूने चाहा है ना तो 1 मिनट भी नहीं लगा। फरमाने लगे मैंने दावा ही नहीं किया कि मैं जद्दोजहद करके पहुंचूंगा, मैंने तो रब की बारगाह में आजिज़ी की है, फिर रब ने ही करम फरमाया है, उसी ने मेहरबानी की है। माना कि मोहब्बत के सफ़र में हर गांव पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफ़र आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसके करम का साथ रहा है, उससे आफियत मांगी है, अपने आप को उसके सुपुर्द किया है तो उसने करम कर दिया। जब तक ये मिजाज नहीं हम बनाते कि मालिक से आफियत का सवाल करें, अपने आप को अपने रब के हवाले कर दें, उसकी रहमतों के सुपुर्द कर दें, उतनी देर तक जिंदगी में ठहराव नहीं आता, करार नहीं आता। मिशकात में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए तो सहाबाए किराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीफ और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ़तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की है मालिक क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तूने अगर मुझे कोई सज़ा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। तो कहते महबूब फरमाने लगे सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे तू रब की सज़ा दुनिया में भी नहीं सह सकता। अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर। तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई, अब मैं इसी तरह ही करूँगा। अजीज़ दोस्तों, हम कहाँ सह सकते? हम दुनिया में रब की सज़ा हम नहीं सह सकते, हम कमज़ोर हैं तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते। वो जो लोग बाज़ों का कह देते हैं ना जी फलां चीज़ हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ ना को यार हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ़ ही फरमाए, हम हिसाब वाले हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ माफ़ी वाले हैं। हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी। हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ़ किया। उन कुफार की इस आदत को जिक्र करके हमें समझाया गया कि जो फ़कत दुनिया मांगता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अच्छा, उन्होंने दुनिया भी मांगी तो सिर्फ दुनिया मांगी, हसना नहीं मांगी।
और यहाँ फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो रब से कहते हैं या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, दुनिया भी दे तो हासा ना देना, वो दुनिया देना जो हमारे दीन को तकवीयत दे, वो दुनिया देना जो हमारे आमाले हसना को मजबूत करे, दीनी मामलात को तकवीयत दे, दुनिया भी वही अता फरमा। और साथ कहते हैं वफिल आखिरती हसना, या अल्लाह हमें आखिरत में भी भलाई ही अता फरमा, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, फरमाया ऐसों को उनकी कमाई ही मिलेगी, जो उन्होंने किया है वो खुश नसीबी उन्हें ज़रूर मुयस्सर आएगी। क्योंकि दुनिया भी मांग रहे हैं, आखिरत भी मांग रहे हैं। हमेशा कोई भी काम करें किसी किस्म का भी, उसमें ये देखें कि क्या इसमें मेरे लिए कोई ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा, क्या ये काम मेरी कब्र में, हश्र में, क़यामत में मेरे लिए कोई फ़ायदा मंद होगा। मैं बड़े दर्द से अर्ज़ करता हूँ, बाज़ लोग दीनी काम करते हैं और उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो बाज़ों का तकलीफ़ दे मामला हो जाता है कि उस दीनी काम के पीछे भी वो वाला खुलूस नहीं जो एक मुसलमान का रब और रसूल के साथ होना चाहिए। उस दीनी काम के पीछे भी कुछ दुनियावी मकासद मौजूद हैं। तो अगर बड़ी पगड़ी और बड़े जुब्बे के पीछे भी एक दुनियादार छुपा हुआ हो, लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, रब और रसूल को तो नहीं ना दिया जा सकता। वहाँ तो दिलों का खुलूस ही पहुँचता है, वहाँ तो नीयतों का हुस्न ही पहुँचता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब भी सवाल किया जाए, दुनिया और आखिरत की बेहतरी का सवाल किया जाए। एक लफ्ज़ है हदीस पाक में जिसको आफियत कहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी रवायत मौजूद है। फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं जो मैं अपने रब से मांगूँ। चीज़ मांगनी होती है ना, बाद वक़्त मौका मिलता है तो कई दफ़ा इंसान इम्तिहान में आ जाता है, क्या मुझे मौका मिल गया है, मुझे कहा गया कुछ मांग लो तो भला मैं क्या मांगूँ। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा जान हैं, अर्ज़ गुज़ार हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने रब से मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो हुजूर ने फरमाया रब से आफियत मांगो। कहते मैं कुछ दिन रुका, कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर बारगाह हुआ और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने मालिक से मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो हुजूर ने फिर फरमाया अल्लाह से मांगना तो आफियत मांगना। बुजुर्ग फरमाते हैं ये आफियत क्या है। आफियत ये है कि या अल्लाह ज़ाहिरी परेशानियाँ, बातनी परेशानियाँ, ऐ अल्लाह ज़ाहिर के मैल कुचैल भी दूर हो जाएं, बातन के भी दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह हर मामले में, हर आजमाइश में, हर दुख में हमें तेरी पनाह नसीब हो जाए। ये आफियत है। और सूफिया किराम फरमाते हैं आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो। आफियत से बड़ा हुस्न कोई नहीं अगर किसी शख्स को ये नसीब हो जाए। और एक अल्लाह वाले ने तो एक और बड़ा खूबसूरत तर्जुमा यहाँ किया है। वो कहते हैं आफियत का मतलब है दिल का करार, आफियत का मतलब है बातन का सुकून, आफियत का मतलब है इंसान के मिजाज का हौसला, ठंडक, बुर्दबारी। जिस बंदे को आफियत नसीब हो जाती है गोया अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। थोड़े पैसों में भी सुकून, बगैर शोहरत के भी सुकून, कोई बात मान ले तब भी सुकून, कोई धुतकार दे फिर भी सुकून, लोगों की गुड बुक में हो फिर भी सुकून। और अगर लोग सारे मुखालफत में आ जाएं तो चूँकि अल्लाह ने आफियत दी है फिर भी सुकून। अल्लाह ताला ने उन लोगों को करार की दौलत, अल्लाह से आफियत मांगी जाए। इसमें दुनिया की भी भलाई शामिल है, आखिरत की भी भलाई शामिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवज्जो दिलाते कि अल्लाह से तुम आफियत मांगो। हमारा नजी क्योंकि सबसे बड़ा मसला रूहानी तरबियत का है। हमारे यहाँ बातें ढेर सारे लोगों को आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। मनसूबाबंदी करना, प्लानिंग करना, अपने मामलात को ख़ुद से कैसे लेके चलना है, कैसे ठीक करना है, अपने हक़ में दुनिया को किस तरह कायल करना है, ये ढेर सारे लोगों को आता है। और अपने हक़ में दलाइल किस तरह कायम करने हैं, इसमें बहुत सारे लोग खुद कफ़ील होते हैं, उन्हें किसी से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह की बारगाह से अपना रिश्ता कैसे जोड़ना है,
मालिक से करम का सवाली किस तरह करके होना है, अल्लाह से आफियत का सवाल कैसे करना है। ये चूँकि रूहानी तरबियत में हमारा मिजाज नहीं होता, लिहाजा हम उस तरफ जाते नहीं। हम वो अपनी मर्जी की चीज़ें, यानी वजीफ़ा पूछ के गए एक साहब, कुछ अरसे के बाद आए हैं तो आके कहते हैं मौलाना साहब, पीर साहब या कारी साहब या फलां साहब, किसी से भी पूछ के गए कि जिसको नेक आदमी जाना, फिर लौट कर आके कहते हैं कि आपने वजीफ़ा बताया था पर काम कोई नहीं हुआ। तो मैं तो साफ कहता हूँ और खुले दिल से कहता हूँ कि भाई वजीफ़ा आपको बताया था कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी, खुदा की रहमत को आवाज़ देने के लिए वजीफ़ा दिया था। कोई भी वजीफ़ा रब को मजबूर तो नहीं ना कर सकता माज़। और वज़ाइफ किस लिए पढ़े जाते हैं कि जल्दी से मामलात ठीक हो जाएं, मेरे हक में चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े जाते हैं। तो वज़ाइफ को, इबादात को, नवाफल को, तिलावत को, दुरूद पाक को तो रज़ा इलाही का ज़रिया बनाना चाहिए। लेकिन हम चूंकि एक पूरा उलझाव रखते हैं अपनी दुनियादारी के मामला सीधे करने, एक पूरा खैर रखते हैं। वो लोग मिलते रहते हैं मुख्तलिफ बुजुर्गों की निस्बत के ताल्लुक से, तो बाज़ जगहों पे बाज़ लोग बड़े तेज़ होते हैं, यानी उनसे आपकी मुलाकात होती है तो बंदे को महसूस होता है कि यार इसे तो पहले ही सारी बातों का पता है। और कई दफ़ा उनसे मिलने के बाद एहसास होता है कि यार इससे तो थोड़ा सीख ही लेते तो बेहतर था, ये तो बात बड़ी आगे निकल गई। सारा पता होता है, बाशऊर होते हैं, लेकिन डर आता है अल्लाह से। इतना बाशऊर आदमी, समझदार, पंचायत, परया, लोग, दीन, दुनिया सारा पता है, नमाज का टाइम आ गया तो वो छुपता फिरता है। उसकी तबीयत पर बोझ बन रहा है माज़अल्लाह अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, उसे खैर का काम करना पड़ रहा है तो वो इधर उधर निकलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि फिर ये शऊर का क्या मतलब रखा हुआ है हमने? फिर अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत नहीं। वो हज़रत आरिफ़ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बाज़ लोगों को रब सारा कुछ देता है, सजदे की तौफीक नहीं देता। इसका मतलब यह है कि वो कहता है ये सारा कुछ ले और निकल जा, मेरे घर ना आना, रख सारा कुछ पास। रब से आफियत मांगी जाए, उससे उसका फजल मांगा जाए, उससे उसका करम मांगा जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आफियत मांगने पर जोर देते, तवज्जो देते। मैं आपको सही बताता हूँ, रब ने अगर किसी बंदे को आफियत में रखा हो ना, तो हालात कैसे भी बुरे चल रहे हों उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और अल्लाह ताला माफ़ करे 100 दफ़ा खाकम बदहन, अगर किसी वक़्त उसके करम की निगाह फिर जाए तो फिर सारे असबाब समेत भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। उससे जब तक तलबे करम नहीं होता, तलबे आफियत नहीं होती, उसकी बारगाह से जब तक बंदा मोमिन पूरा रुजू नहीं करता, ये आफियत इतनी आला चीज़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है उसमें दुआएं रद्द नहीं होती। दुआ मांगा करोगे तुम्हारी अल्लाह अपने फजल से कबूल कर लेगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या मांगे? तो फरमाया आफियत मांगो रब से। हज़रत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं रदी अल्लाह ताला, यहाँ भी फरमाया ये ऐन कबूलियत का टाइम है, अल्लाह से आफियत मांग लो, उसकी पनाह। हम दुआओं में भी महदूद हो जाते हैं। रब दा तालब कोई ना मिलया, जो मिलया तालब ज़रदाहू। दुआओं में भी हद बंदी। बाज़ों का बच्चे भी तरबियत करते हैं ना। एक मौलाना है, उनका ख्याल है कि उन्होंने मुझसे कुछ पढ़ा है तो कभी कभी उस्ताद जी कह देते हैं, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप कभी तशरीफ़ लाएँ, तो मैंने कहा पुत्र दुआ मांग अल्लाह को छोटी जी गड्डी देवे। तो उस बच्चे ने मेरी बड़ी तरबियत की, कहने लगा उस्ताद जी अल्लाह को लो मंगनी है तो वड्डी सारी मंगो। आपने महदूद क्यों किया कि भाई ये छोटी सी अल्लाह गाड़ी क्यों अल्लाह छोटी दे, रब दे तो बड़ी दे और रहमत से दे, अल्लाह से मांगनी है ना जी। हम तरबियत नहीं लेते। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा बेटे तूने बड़ी सोहनी बात की, अल्लाह तुझे इसका अजर अता करे, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। अगर आपने सीखना है तो फिर आप सीख लेंगे, और अगर नहीं सीखना तो फिर यही कहना है सारी उम्र लंघ गई बंदा को नहीं मिला, चूंकि मिजाज नहीं है ना सीखने का, इसलिए फिर मिला ही कोई नहीं।
फिर सारी ज़िंदगी को मुयसर ही नहीं आया, किसी ने नसीहत ही नहीं की, कोई आंखों को भाया ही नहीं। खुद ही बड़े सियाने थे, खुद ही बहुत बड़े थे, अपना कद ही बड़ा ऊंचा था, सब ठिगने छोटे और कमज़ोर और बौने नज़र आए। अजीज़ भाई, जब आफियत, एक बुजुर्ग थे, हर वक़्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक़्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक़्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे, मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते, मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्स था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में, तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते हो मैंने ये दुआ मांग ली, ज़रा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर ज़रब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज़ मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते हैं वो 2 रोटियां रोज़ मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज़ रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की, मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे ज़मानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद व सलाम भी अर्ज़ करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत